प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर एवं थर्ड ईयर के बच्चों को इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम फ्रॉम सैलरी हम पढ़ा रहे थे और उसमें फंडामेंटल रूल्स, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और हाउस रेंट अलाउंस का आपके सम्मुख रखे थे। अब शेष रूल्स आज मैं रख दे रहा हूँ आपके सामने और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। रूल थोड़ा सा यदि आप देखे रहेंगे तो आपको निश्चय ही बड़े अच्छे ढंग से इनकम फ्रॉम सैलरी समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं वह हमको रहने के लिए मकान देते हैं, पैसा नहीं देते बल्कि रहने के लिए मकान देते हैं, उसे कहते हैं वैल्यूएशन करते हैं उसका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस के अंतर्गत दो सिचुएशन होती है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट रूल विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सिचुएशन में अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट रूल, अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट रूल क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। लेकिन ये अभी हम आपको अनफर्निश्ड हाउस का बता रहे हैं कि अमाउंट जो भी गवर्नमेंट रूल के द्वारा पे होगा वह क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। टोटल अभी हम अनफर्निश्ड हाउस के विषय में चर्चा करेंगे, बाद में फर्निश्ड हाउस के विषय में चर्चा करेंगे। अब यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब क्या? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पॉपुलेशन इज गिवन, पॉपुलेशन इज गिवन। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पॉपुलेशन दिया है जहां वह कार्य कर रहा है। तो इफ पॉपुलेशन लेस देन 10 lakh, seven point 5% of salary will be value of rent free house. If population between 10 lakh to 25 lakhs, 10% of salary will be value of rent free house. If population more than 25 lakhs, 15% of salary will be value of rent free house. एक नजर से समझ लीजिए, नॉन गवर्नमेंट सिचुएशन में अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट रूल विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सिचुएशन में, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का था, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सिचुएशन में यदि पॉपुलेशन दिया है, ये जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन दिया है, यदि पॉपुलेशन दिया है और पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, यदि पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, यदि पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है तो 15% ऑफ सैलरी विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन,
इफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन, यदि पॉपुलेशन नहीं दिया है तब एम्प्लॉयर्स हाउस के सिचुएशन में 15% ऑफ सैलरी will be value of rent free house. Employers house or employers provide house if employer provide house on taken lease. इसका मतलब एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके मकान आपको प्रोवाइड किया है, तो ऐसे सिचुएशन में 15% ऑफ सैलरी और फेयर रेंट विच इज लेस देन विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। देख लीजिए, यदि पॉपुलेशन नहीं दिया है, एम्प्लॉयर्स हाउस है, तो 15% ऑफ सैलरी विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। यदि एम्प्लॉयर ने आपको हाउस प्रोवाइड किया है लीज पर लेकर के, तो 15% ऑफ सैलरी और फेयर रेंट विच इज लेस देन विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब बार बार सैलरी 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 शब्द आया है, व्हाट इज सैलरी? तो प्रत्येक सिचुएशन में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के प्रत्येक सिचुएशन में सैलरी इक्वल टू होता है सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। सैलरी में हम क्या ऐड करेंगे? बेसिक सैलरी, डीएनएस पे, बोनस, कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंस। ऑल टैक्सेबल अलाउंस में डीएनएस अलाउंस नहीं आएगा प्रियो। यह जो भी हमने आपको बताया अनफर्निश्ड हाउस का बताया। फर्निश्ड हाउस के सिचुएशन में आपको एसी है, फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है, यह प्रोवाइड होता है। तो ऐसे सिचुएशन में एसी, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर का 10% ऐड कर देने पे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो जाएगा, आपका फर्निश्ड हाउस हो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने आपको जो हाउस में फर्नीचर, एसी प्रोवाइड कराया है उसका कंपनी रेंट पे कर रही है, तो जितना भी रेंट पे करेगा वह टोटल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी आपसे कुछ रुपया पर मंथ डिडक्ट कर रही है, आपके सैलरी से काट रही है, तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन करते समय जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का वैल्यू निकालेंगे उसमें फर्नीचर या रेफ्रिजरेटर, एसी का 10% ऐड करने के बाद जितनी सैलरी आपकी डिडक्ट हुई है उसे माइनस कर देने पर जो आएगा वही वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस सैलरी हेड के अंदर कर स्वैप किया जाएगा। यह मैंने आपको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का बखूबी रूल बताया है। कोई भी सवाल रहेगा उसमें हाउस रेंट अलाउंस या वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निश्चय ही रहेगा। जो मेन रूल्स है वह मैं आपको नोट कराते चल रहा हूं। अब आते हैं कार के विषय। कंपनी आपको कार प्रोवाइड करती है, ध्यान दीजिएगा, कार की फैसिलिटी कंपनी आपको देती है। कार के विषय में समझिए। इफ कार यूज्ड ओनली ऑफिशियल, कार वैल्यू विल बी नील। कार वैल्यू क्या हो जाएगा?
केवल ऑफिस यूज के लिए केवल यूज कर रहे हैं। दूसरा सिचुएशन, इफ कार पार्टली ऑफिस एंड पर्सनल यूज, यदि कार पार्टली ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए यूज हो रही है तब यह सिचुएशन में इफ एक्सपेंसेस बियर बाय एम्प्लॉयर, तो 1.6 लीटर से एबव मोर देन 1.6 लीटर कैपेसिटी फैसिलिटी वैल्यू ₹2,400 पर मंथ। यदि इसे बड़ी कार कहते हैं, 1.6 लीटर से अधिक क्षमता है, तो कार की फैसिलिटी वैल्यू कितना होगा? 2400 रुपया पर। इफ लेस देन 1.6 लीटर कैपेसिटी, फैसिलिटी वैल्यू विल बी 1800 रुपीज पर मंथ। ये किस सिचुएशन में है? इफ एक्सपेंसेस बियर बाय एम्प्लॉयर। इफ एक्सपेंसेस बियर बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ऊपर एम्प्लॉयर था, नीचे एम्प्लॉई आ जा रहा है। स्मॉल कार जिसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, 600 रुपीज पर मंथ। लार्ज कार जिसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर से अधिक है, 900 रुपीज पर मंथ विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस की, फैसिलिटी ऑफ कार के में शो ऑफ किया जाएगा। प्रत्येक सिचुएशन में स्पष्ट रूप से कह देगा कि ड्राइवर आपको प्रोवाइड है, तभी ड्राइवर का वेतन, ड्राइवर की सैलरी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में शो ऑफ करेंगे, अन्यथा फैसिलिटी ऑफ कार में शो ऑफ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। वह है 900 रुपीज पर मंथ। चाहे कार बड़ी है, चाहे कार छोटी है, चाहे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और चाहे एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बियर कर रहा है, प्रत्येक सिचुएशन में 900 रुपया पर मंथ ड्राइवर सैलरी मानी जाएगी। जो बेसिक रूल है वो नोट करा दे रहे हैं, शेष बोल रहे हैं। यदि आपको एक से अधिक कार प्रोवाइड की गई है, तो जिस कार की कैपेसिटी अधिक होगा या जिसका मूल्य अधिक होगा, उसे बाय रूल निकालेंगे। रूल यही है, एम्प्लॉयर बियर करने पे बड़ी कार का 2400 है और छोटी कार का 1800 है, और एम्प्लॉय बियर करने पे बड़ी कार का 900 है और छोटी कार का 600 रुपया टैक्सेबल माना जाता है। और शेष कारों का जितना भी खर्चा रहेगा वह कुल ले लेंगे, उसकी वैल्यू का, शेष कारों की वैल्यू का 10% और जितने भी ड्राइवर की सैलरी रहेगी टोटल फैसिलिटी ऑफ कार में शो ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये बच्चों, आज हमने आपको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस और कार फैसिलिटी के विषय में बताए हैं। उसके बाद छोटे छोटे बहुत से वह सवाल बताते समय बताते चलेंगे। फिलहाल एक नजर में हम आपको बता दें, 3 प्रकार के डिडक्शन होते हैं। एक हो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, वह प्रत्येक परिस्थिति में माइनस होगा। दूसरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स यदि दिया है वह भी माइनस होगा। तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस के संबंध में यह रूल है कि यदि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव करेंगे वह मैक्सिमम अमाउंट 5,000, और सैलरी मतलब ओनली सैलरी का 1/5 अर्थात 20% विच इज लेस देन विल बी डिडक्टेबल। एक लंच की फैसिलिटी होती है। लंच
₹50 पर मील पर डे विल बी एग्जेम्प्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद एजुकेशन अलाउंस आता है। एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन होता है। देखिए हमने क्या बोला है, मैक्सिमम ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ। मैक्सिमम शब्द अभी जब सवाल लगाएंगे तब आपको दिखेगा, यदि आप किताब खोल के रूल देखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसमें। अच्छा, इसी तरह हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक एग्जेम्पशन होगा। इसी प्रकार के थोड़े से रूल हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, रास्ते में मिलते जाएंगे उसको हम बताते जाएंगे। लेकिन ये दोनों वीडियो आप विजुअल देखिएगा, यदि जो देख लेगा निश्चय ही सैलरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि सैलरी नेक्स्ट वीडियो से मैं बताऊंगा आपको। एक चीज आप ध्यान लें कि जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, ठीक इसी तरह सैलरी का इनकम टैक्स में पूर्णतः बहुत महत्व है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे ऐसा देखने में आ रहा है, सब लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पढ़ने के साथ साथ आपके जीवन के लिए भी इनकम टैक्स अत्यंत उपयोगी है। अतः आप शांत वाला सर चैनल पर विश्वास करके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें, और वीडियो को जो आपके मित्र हैं उनको शेयर करके बताएं कि नहीं देखिए कितने अच्छे ढंग से बताया जा रहा है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।